वेलकम बच्चों। आज हम लोग 7 स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? 7 स्टैंडर्ड। 7 स्टैंडर्ड इंटीग्रल इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था 4 स्टैंडर्ड, तो अब हम क्लास में पढ़ रहे हैं 7 स्टैंडर्ड। 7 स्टैंडर्ड है क्या? 7 स्टैंडर्ड एक फॉर्म है जो आपको याद रखनी है। 7 स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ये 7 इंटीग्रल होते हैं 7 स्टैंडर्ड में जो आपको याद रखते हैं। 7 स्टैंडर्ड का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स या जो भी अल्फाबेट्स होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर बनने चाहिए और बीच में साइन माइनस या प्लस का हो। यह पहचान है 7 स्टैंडर्ड की। तो जैसे हमारी पहली प्रॉपर्टी है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। इन दोनों में क्या डिफर है? इसमें x पहले है a बाद में है, इसमें a पहले है x बाद में है। तो यहाँ पे अगर x पहले होगा तो x माइनस a आएगा ऊपर, नीचे x प्लस a। अगर a पहले आएगा तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, बस ये डिफर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये फॉर्म बन रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, जो आपको याद रखनी है। फोर्थ प्रॉपर्टी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर dx अपॉन x अंडर रूट ऑफ ये फॉर्म बन रहा है तो 1/a sec इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अगर dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्म बन रहा है तो log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फॉर्म बन रहा है अंडर रूट के अंदर डिनोमिनेटर में, तो log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। अगर ये 7 प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद है तो आप 7 स्टैंडर्ड का कोई भी क्वेश्चन आप बड़े ही इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 7 स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि हम प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने 7 स्टैंडर्ड का एक वेरिएशन लिया dx अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 9। अब इसमें हमने क्या देखा कि डिनोमिनेटर में जो टर्म्स दे रखे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं और बीच में साइन क्या है, माइनस का। तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया 7 स्टैंडर्ड का कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं और बीच में साइन किसका है, माइनस का। तो बीच में साइन माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, जो हमने 7 प्रॉपर्टीज अभी पढ़ी हुई हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना है और बहुत ही इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये होता है इसका कि हम लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी कोफिशिएंट अगर आ रहा है तो उसको रिमूव कराना है। एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए 7 स्टैंडर्ड में। अंडरस्टैंड? तो अब इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो सबसे पहले हम 4 को रिमूव कराएंगे। तो 4 को रिमूव कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 नीचे से हम लोग कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर से। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9/4। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर। अब dx अपॉन, जब इसको हमने प्रॉपर्टी बना ली तो अब हम लोगों ने 7 स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी पढ़ी है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, 1/2। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a का मॉड प्लस c। अब इस प्रॉपर्टी में इसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे।
1/4, a की वैल्यू यहां पे क्या होगी 3/2, तो क्या होता है 1/2a, 1/2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3/2 इंटू लॉग x माइनस a, x माइनस 3/2 अपॉन x प्लस 3/2 मॉड प्लस c। इसको आगे और सिंप्लीफाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 1/12 लॉग, इसका एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3 का मॉड एंड प्लस c। दैट इज फाइनल आंसर। इज वेरी इजी। बस ध्यान क्या देना है इसमें, हमें दो चीजें याद रखनी है कि डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, बीच में साइन प्लस का हो या माइनस का हो या अंडर रूट के अंदर हो। दूसरी चीज, अगर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी कोफिशिएंट दे रखा है तो आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करना है, रिमूव कराना है। दैट इज, अब हम लोग एक अगला वेरिएशन लेंगे। अब हम लोग 7 स्टैंडर्ड का अगला वेरिएशन कर रहे हैं, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 25x स्क्वायर। तो अभी हम लोगों ने क्या बताया था कि 7 स्टैंडर्ड में दो चीजों का ध्यान रखना है कि दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर के परफेक्ट स्क्वायर बनने चाहिए, बीच में साइन प्लस का हो माइनस का हो, और एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट 25 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस 25 को रिमूव कराना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट के अंदर ही हम लोग 25 कॉमन निकालेंगे, तो 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर। 25 का अंडर रूट बाहर क्या आ जाएगा 5, तो नेक्स्ट स्टेप पे 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 9/5 को लिखेंगे 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारी 7 स्टैंडर्ड की क्या बन गई, प्रॉपर्टी बन गई। अब कौन सी प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल होगी, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। 1/5 साइन इनवर्स x, x यहां पे x ही रहेगा, अपॉन a की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 3/5, तो 3/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में और सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, 1/5 साइन इनवर्स 5 न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा प्लस c। दैट इज फाइनल आंसर। अब हम लोग 7 स्टैंडर्ड का अगला वेरिएशन लेने जा रहे हैं। अब हम लोग अगला वेरिएशन लेने जा रहे हैं 7 स्टैंडर्ड का, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2 log x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2 log x माइनस 1 dx। अब इस वेरिएशन में हमने क्या देख रहे हैं हम लोग कि हमको नहीं पता चल रहा है कि ये 7 स्टैंडर्ड है, क्योंकि ना तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो जब भी हम लोगों को ये पता ना चले कि हमें करना क्या है, मतलब क्वेश्चन का मेन होता है आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग बेसिक से चलते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि e की पावर 2 log x है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई। तो e की पावर 2 जो है वो x की पावर में आ जाएगा, तो बन जाएगा e की पावर log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e की पावर log x स्क्वायर माइनस 1 dx। बेसिक इंटीग्रल में हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, e की पावर log x क्या होता है x। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो e की पावर log ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में क्वेश्चन आपका ये आ गया। अब इसमें डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है बट न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको भी हटाना है आपको। तो पावर दोनों की सेम है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए लॉन्ग डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? लॉन्ग डिवीजन। अब लॉन्ग डिवीजन क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 1 टाइम्स जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, सब्ट्रैक्शन पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 क्या 2, रिमाइंडर आ गया। अब इसको, इस फ्रैक्शन को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इंटीग्रेशन क्वोशिएंट क्या है हमारा 1, रिमाइंडर हमारा क्या है प्लस 2, तो प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको दो पार्ट में हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। पहला इंटीग्रेशन 1 dx प्लस दूसरा इंटीग्रल 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब न्यूमरेटर में क्या आ गया dx और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर और बीच में साइन क्या है माइनस का। तो ये आइडेंटिफिकेशन हो गया कि इसमें क्या लगेगा 7 स्टैंडर्ड। 1 का इंटीग्रल हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है x प्लस 2 इंटू, ये 7 स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी होती है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होती है प्रॉपर्टी 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का मॉड प्लस सी। यहां पे a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू ए क्या है यहां पे 1 log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 मॉड प्लस सी। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, दैट इज फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? अब हम लोग 7 स्टैंडर्ड का अगला वेरिएशन लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसमें हमने क्या देखा कि अभी हमें इस क्वेश्चन में नहीं पता चल रहा है कि ये 7 स्टैंडर्ड का है, इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले जब आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है तो हमारा सबसे पहला काम होता है सिंप्लीफिकेशन, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना। तो हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर में dx है और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर sin स्क्वायर x है, b स्क्वायर cos स्क्वायर x है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x से क्या कर देंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, अपनी तरफ से डिवाइड कर देंगे। जब न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो अगला स्टेप हमारा क्या आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन, जब इसमें cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर x। जब इसमें cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा b स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब हमने क्या देखा, यहां पे आने के बाद में यहां पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है sec स्क्वायर x और एक आ रहा है tan स्क्वायर x। तो ऐसे केस में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। क्या अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब लेट करेंगे tan x को क्या लेट करेंगे t, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस जो होता है वो फिर हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। sec स्क्वायर dx की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा dt अपॉन a स्क्वायर और tan x को हम लोगों ने क्या लेट किया था t, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटीग्रल। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने भी बताया था कि 7 स्टैंडर्ड में परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और बीच में साइन प्लस या माइनस का हो।
तो परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में साइन प्लस का है, लेकिन यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट ए स्क्वायर है। तो सबसे पहला काम होता है कोफिशिएंट को रिमूव कराना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर को रिमूव कराएंगे। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब हमने 7 स्टैंडर्ड में ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर है और बीच में साइन प्लस का है। तो हमने 7 स्टैंडर्ड में प्रॉपर्टी पढ़ी है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये हमारा x हो गया, ये हमारा a हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन ए स्क्वायर को वैसे लिख दिया इंटू 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग b अपॉन ए। तो b जो a आएगा डिवाइड में उसको ऐसे लिख देंगे इंटू tan इनवर्स x अपॉन ए। x यहां पे t रिप्रेजेंट कर रहा है, तो t अपॉन a की जगह पे क्या लिखेंगे b अपॉन a ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई कर देंगे, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो a अपॉन a स्क्वायर इंटू b tan इनवर्स ये a न्यूमरेटर में आएगा 80 अपॉन b प्लस सी। एक से एक कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन ए बी tan इनवर्स ब्रैकेट a और t की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो a tan x अपॉन b प्लस c। दैट इज फाइनल आंसर। Is that clear?